एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंहांस हो सके, इंक्रीज हो सके. राइट, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज पॉसिबल. कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. राइट, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं दे शुड जस्ट लिसन टू इट. सो आई विल बी कीपिंग इट अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके, बट मेरा यही टारगेट है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु रियली वांट टू चेंज फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम. जबरदस्ती नहीं किसी की नहीं कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चेंज करो, बट जिनको चेंज करना है, राइट, तो उसके लिए क्या है, तो आई विल बी स्पीकिंग मोस्टली इन इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑल्सो इन हिंदी. राइट, जिससे कि आप समझ सके. और उसके साथ अब जैसे ये एडिटोरियल को पढ़ना है, तो अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इसको मान लो पढ़ना स्टार्ट करता है फर्स्ट टाइम, राइट, या कोई स्टार्ट करा यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो कैसे करेंगे आप? राइट, तो ये अगर जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप? राइट, इसका मतलब क्या है, कैसे है, तो उसको देखेंगे. और उसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं. राइट, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, इसी से बनाए. ये जो एडिटोरियल है ना, इसी एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस बनाए हैं. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अभी आपके सामने ही दैट हाउ वी कैन मेक द नोट्स लाइव. राइट, अभी जैसे कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का जो बंदा स्टार्ट करता है फर्स्ट, तो उसको पता नहीं होता कि क्या नोट्स लें, कौन से नोट्स लें, कैसे पॉइंट्स बनाएं, कैसे शॉर्ट में नोट्स लें. राइट, तो वो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करें, कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर. तो ये जितने भी तीनों क्वेश्चन हैं, इनका मतलब एक ही है, बट आई हैव मेड इट. तो ये क्या है, ये हमारा जो जनरल स्टडीज पेपर सेकंड है, ठीक है ना, उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है, जो सबसे नीचे मेंशन होता है, ठीक है, उसमें इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये. ठीक है, और स्पेशली इंडिया और यूएस की जो ट्रेड रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. राइट, तो अब इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो देखिए कि अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपकी यूपीएससी में, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, बट जो आ चुके हैं प्रीवियसली, उनसे थोड़ा सा आइडिया लेते हुए आई ट्राई टू फॉर्म दीज क्वेश्चंस. राइट, डिस्कस इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग future growing future possibilities in the साउथ एशियन रीजन. राइट, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका. सो अब आपको इसमें लिखना क्या है, उसका आंसर हम इसी से निकालेंगे. राइट, अभी आपको जरूरत नहीं कि पहले आपको सब कुछ, ऐसा तो टाइम कभी नहीं आएगा कि जब आपको सब कुछ आ जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. राइट, अभी स्लोली स्टार्ट करिए कि आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, कितना लिखना होता है, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ इतने वर्ड्स हमें लिखने होते हैं इंट्रोडक्शन में, इतने वर्ड्स मेन बॉडी में लिखने होते हैं. ठीक है, और इतने वर्ड्स में हमें कंक्लूड करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा मार्क फेचिंग हो, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है. जब भी आप एडिटोरियल देखिए या न्यूज़पेपर देखिए, क्यों पढ़ते हैं हम? व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? जस्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन फर्स्ट. राइट, अगर हम एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते हैं, then there is no use of reading any newspaper or anything for that matter. Right, so it is better that whenever you open the newspaper or start reading the editorial, first try and understand that what is the purpose that you are reading this particular newspaper and why this particular editorial. Right, we will have to find some connection that okay, this particular editorial is connected to this particular actually the way which is mentioned in the syllabus. Right, so if it is related with the syllabus, only then we're going to read it, otherwise we will just skip it. Right, and the next question is critically analyze the US approach towards forging future trade relations with India, moving from FTA to new approach, keeping in mind the geopolitics in the southeast region. Right, South Asian region. And the third question would be like critically analyze the India US trade relations in the current FTA way and settling the WTO contested area. It would be here contested area. Right, so ऐसे करके we can understand. Right, सो हमें ऐसे करके समझ में आएगा कि अच्छा ये कुछ है स्टोरी, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं. तो अभी जब आप इसमें से नोट्स निकालना स्टार्ट करेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मतलब होता है. राइट, सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग आल्सो लाइन बाय लाइन. आई विल बी रीडिंग इट फॉर द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट सो दैट यू कुड हैव अ काइंड ऑफ आइडिया दैट ओके, दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस. Okay, so from state visit to a more robust trade relationship. Right, so this is the heading. Now you can see it properly. Right, so from state visit to a more robust trade relationship. So from state visit, so Prime Minister Narendra Modi has visited the state. Okay, so visit means he has traveled basically. Okay, to a more robust trade relationship. तो जो स्टेट को विजिट किया है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप है ना, जो हमारा व्यापार का जो संबंध है, ठीक है, जितना भी हम उनसे करते हैं यूएस के साथ, जो भी हमारा ट्रेड रिलेशनशिप है, वो रोबस्ट मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कैसे, है ना, टू अ मोर रोबस्ट मतलब और ज़्यादा रोबस्ट कैसे हो जाए, तो इस पे कैसे ध्यान दिया गया है. तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो होता है ना पैराग्राफ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का होता है. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट.
Prime Minister Narendra Modi's state visit to Washington on June 22, 2023 was historic. मतलब एक ऐतिहासिक थी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन की जो यात्रा थी वो ऐतिहासिक थी, राइट? अब क्यों थी? द फर्स्ट फॉर एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन 14 ईयर्स, क्योंकि 14 ईयर्स में पहले इंडियन ऑफ स्टेट हैं जो यहाँ पे गए हैं, राइट? एंड ओनली द थर्ड फॉर एन इंडियन लीडर इन 75 ईयर्स सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये थर्ड इंडियन लीडर है, ठीक है ना, जो वहाँ जा चुके हैं। अब आगे देखो, ये सब हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है, बस इससे हमें ये पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, राइट? तो हमें ये समझना कि क्या चीज़ हमें नहीं लेनी है यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा है ना, इट इज़ नॉट एट ऑल ऑफ एनी इंपॉर्टेंस फॉर अस, राइट? इट इज जस्ट टू कीप इन माइंड कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, राइट? सो इट unambiguously demonstrated, बिल्कुल clearly, unambiguously means बिल्कुल clearly, without a doubt, ठीक है ना? So it unambiguously demonstrated the Biden administration's intense desire to cultivate India as a durable, long-term partner in a variety of realms, including in the United States' strategic competition with China for the foreseeable future. अब यहाँ से कुछ हमें समझ में आता है कि ये क्या दिखाता है। क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब शो करता है, तो अनएम्बिगुअसली डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब क्लियरली ये शो करता है, दिखाता है, स्पष्ट रूप से ये दिखाता है, ठीक है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बेसिकली यूएस गवर्नमेंट जो है उसकी इंटेंस डिजायर, जिसकी तीव्र इच्छा है टू कल्टिवेट, मतलब इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप हो हमारे ट्रेड में, ठीक है ना। टू कल्टिवेट इंडिया एज अ ड्यूरेबल, मतलब वो इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं यूएस की, ड्यूरेबल, जो कि लंबे समय तक चलने वाला हो और जिसमें क्षमता भी हो, कि मतलब ऐसी रिलेशनशिप करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म एक तरीके से पार्टनर बनाना चाहता है इन अ वैरायटी ऑफ रियम। तो यहाँ पे रियम्स मतलब होता है एरियाज, बहुत सारे एरियाज। तो वो कौन से एरियाज हैं उसमें क्या है, इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है चाइना के साथ रहता है हमेशा, ठीक है ना, फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। तो चाइना को दिमाग में रखते हुए इंडिया के साथ यूएस अपना ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता है। तो ये हमें समझ में आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो हम इसको यहाँ से देखिए, ये सब एक तरीके से ये ऐसे यहाँ पे अड्यूरेबल, और यहाँ से यहाँ तक हमने ये बनाया नोट्स, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कॉपी कर दिया यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा लेट्स इंक्रीज द साइज सो दैट वी कैन सी थिंग्स क्लियरली, राइट। अब क्या है, अ ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर इन अ वैरायटी ऑफ रियाम्स। तो रियाम्स मतलब हो जाएगा एरिया, ठीक है, इंक्लूडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। तो आगे जो फ्यूचर जो यूएस को दिख रहा है, ठीक है, कि उसका चाइना के साथ किस तरीके का कंपटीशन होने वाला है, तो जिसकी वजह से यूएस ये चाहता है कि इंडिया के साथ वो अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर सके, मतलब और भी तरीके के ट्रेड आइटम्स को ऐड किया जा सके, जिससे कि ट्रेड और ज़्यादा इन्हांस हो सके, इंक्रीज हो सके, राइट। ये मतलब इसका। अब क्या है कि इट ऑल्सो कन्वेड टू सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज and a wider global audience the full range of areas of cooperation and collaboration between them, from defense trade to emerging technologies such as in the artificial intelligence and space exploration. अब क्या है कि ये मतलब एक संदेश देता है, ये बताता है कि दोनों देश के लोगों को बताता है और पूरी दुनिया को भी ये बताता है, पूरी दुनिया के भी ऑडियंस को ये बताता है कि जो एक फुल रेंज ऑफ एरियाज हैं, बहुत सारे जो एरियाज है उसमें क्या करेगा यूएस, क्या करेगा, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे यूएस और इंडिया मिलकर किसी एक चीज़ को सपोर्ट करे तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। और इंडिया एंड यूएस आपस में किसी ट्रेड रिलेशन को एस्टैब्लिश करें उसको बोलते हैं कॉपरेशन, आपस में करना, ठीक है। अब वो कौन कौन से एरियाज होंगे, डिफेंस ट्रेड होगा, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, डिफेंस ट्रेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, राइट। एंड नाउ अब देखते हैं, आप सोच रहे हो कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब होता जा रहा है, बड़ा टाइप का होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखिए ये हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा डिफेंस ट्रेड हो रहा है ना, टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अब सच एस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम यहाँ से ना इसको हटा देंगे, ऐसे नोट्स बनाना है ना हमें समझना है ऐसे करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस, अब एंड को भी हटा देते हैं, ठीक है, सीधे ये लेते हैं कॉमा, ठीक है। ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं, फिर हमारे पास क्या है, ऐसे पॉइंट्स बचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है ना, उसमें कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है। ऐसे करके जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ये रीड कर रहा हूँ, मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं कहाँ लिखूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। एटलीस्ट आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, तब भी अगर मान लीजिए आपने प्रीलिम्स वगैरह क्वालिफाई किया और मान लीजिए मेंस में अगर कुछ ऐसा यूएस का रिलेशनशिप आ गया, तो अगर इस तरीके से आपने कभी पढ़ाई करी है और उस टॉपिक पे सिर्फ आपको मान लीजिए इतनी नॉलेज नहीं, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यू कैन राइट एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स यू विल फेच, राइट। तो ये हो गया यहाँ से। अब देखते हैं अ सेंट्रल रोल फॉर ट्रेड। अब जो ये व्यापार है, जो इंडिया और यूएस के बीच में जो व्यापार होने जा रहा है ना,
उसको सबसे सेंट्रल रोल में मानते हैं, ठीक है ना, उसका मेन जो रोल है वो देखते हैं कि क्या है, ठीक है। इन कंपैरिजन विद सब्सटैंशियल प्रोग्रेस, तो सब्सटैंशियल मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बहुत ही मेन, ठीक है ना, मेन प्रोग्रेस किसमें हो रही, बहुत सारे एरियाज में, जैसे इकोनॉमिक एरियाज हैं, ठीक है ना, उसमें भी क्या है, मोर स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जो ये मतलब दोनों जो ये कंट्रीज हैं इनके बीच में ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो कैसे है, अब ये एक तरीके से ग्रो हो रही है, इज ग्रोइंग, ठीक है ना, ये आगे और ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। अब ये ऐसा क्यों रहा, कैसे पता चल रहा है, इसके लिए हमारे पास ये फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बता सकते हैं कि ट्रेड द सेंट्रल रोल फॉर ट्रेड, ठीक है। ऐसे हमने किया, यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी किया, है ना, ये तो ऐसे लिखा हमने, फिर ये किया, आप सेंट्रल रोल फॉर ट्रेड है, तो कैसे है ट्रेड के लिए सेंट्रल रोल, कैसे है, क्योंकि इट इज सरपासिंग 120 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, ये लिखा, ये पहला, तो इसको फैक्ट से हमने सब्सटैंशिएट किया, ठीक है ना। बट इट कंटिन्यूज टू अंडर परफॉर्म रिलेटिव टू द शेयर पोटेंशियल, लेकिन अभी ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, मतलब अभी जितना हमारे लोगों के अंदर पोटेंशियल है इंडिया और यूएस के अंदर कि ट्रेड आपस में कर सकते हैं, उतना पोटेंशियल अभी रियलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो इफ दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लिव्स अप टू इट्स बिलिंग एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इन दिस सेंचुरी, अगर ये अपनी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से अगर पूरे का पूरा ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, देन उसके बाद क्या लिखा है, देन द ट्रेड मस्ट बी पुश टू अ मोर सेंट्रल रोल एज द यूएस इंडिया स्टोरी कंटिन्यूज टू अनफोल्ड। तो आगे आगे मतलब जिस तरीके से रिलेशनशिप हमारी अच्छे से यूएस के साथ बनती जाएगी, तो उसमें जो ट्रेड का रोल होगा वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की होता जाएगा, राइट। तो ये अब हमें और ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। अब देखते हैं, इंडिया इज एग्जिबिटिंग मतलब होता है टू शो, ठीक है ना, इंडिया इज एग्जिबिटिंग अ रिमार्केबल ओपननेस टू निगोशिएटिंग न्यू ट्रेड रिलेशनशिप्स विद इंपॉर्टेंट पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया एक रिमार्केबल मतलब एक बहुत अच्छा खासा, मतलब इंडिया अपने आप को ओपन कर रहा है, मतलब इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, निगोशिएट कर रहा है, न्यू ट्रेड रिलेशनशिप्स बना रहा है, ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टनर है अराउंड द वर्ल्ड, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े पावर्स है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी ये कंट्रीज हैं इनके साथ इंडिया इज गेटिंग ओपन, ठीक है ना, इंडिया इनके साथ बहुत सारे निगोशिएट कर रहा है ट्रेड डील्स को लेकर के, राइट। एंड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन कमिटमेंट टू रिविजिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस। और जो इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस हैं, कहीं की समझ लीजिए किसी ग्रुप में इंडिया को कोई दिक्कत है कि नहीं यहाँ पे ये पार्टनर है या यहाँ पे ये वाली शर्त है तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इंडिया उनको रिविजिट कर रहा है कि नहीं, हम उसमें भी थोड़ा सा रेजिलियंसी लाएंगे, थोड़ा सा लचीलापन लाएंगे, जिससे कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे हमारा अच्छा ट्रेड नहीं है वहां पर भी हम अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को और ग्रो कर सके, राइट। सो इवन एज इट परस्यूज पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एंड ग्रो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स एंड रिड्यूस ओवर डिपेंडेंसीज ऑन अदर कंट्री। और इंडिया क्या कर रहा है, जो उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उस पर भी फोकस कर रहा है, जैसे कि मेक इन इंडिया वगैरह के जो ये है ना, तो इन पे भी फोकस कर रहा है, जिससे कि अदर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमें हर चीज के लिए ओवर डिपेंडेंस ना होना पड़े, बहुत मतलब बिल्कुल ही उन्हीं के ऊपर डिपेंड है ऐसा भी ना होना पड़े, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी रहे, ठीक है, राइट। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन, राइट। सो इन द लास्ट 2 years द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज इंक्ड, तो इंक्ड मतलब होता है साइन करना, ठीक है ना, इंक्ड मतलब होता है साइन करना, इंक्ड न्यू फ्री ट्रेड agreements with the United States, Emirates and Australia and launched और reinvigorate, so reinvigorate मतलब क्या होता है, मतलब स्टार्ट करना, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट देना, reinvigorate negotiations for parallel deals with European Union and the United Kingdom and Canada, right। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अब ये नहीं लिखना है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज इंक्ड, राइट, तो यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे, अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, मेन बॉडी में लिखेंगे, और मेन बॉडी में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इंडिया, अब यहां पे लिख देंगे इंडिया हैज इंक, ठीक है। अब देखिए इंडिया हैज लिखा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इंक, ठीक है। तो ऐसे करके हमें चीजों को समझना है। अब देखिए कैसे आंसर बनता चला जा रहा है, राइट। अब यहां से इसको मान लिया फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको लिख देते हैं मेन बॉडी, राइट, इसको मेन बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। इससे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन हो जाएगा ये, राइट, ऐसे करके, राइट। सो लाइकवाइज वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, और हम इसको समझते हुए लिख सकते हैं, तो कुछ इसका यूज, कुछ इसका मतलब निकल के आए मीनिंगफुल, अदरवाइज जस्ट रीडिंग इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस, राइट। तो ये हो गया हमारी मेन बॉडी में, ये क्यों हो गया, क्योंकि इंडिया ने आगे मतलब बहुत सारी चीजें की हैं, राइट। उसके बाद क्या है, यूएस का अप्रोच क्या है इंडिया के प्रति, ठीक है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्स दैट इट हैज इवॉल्व्ड अवे फ्रॉम एफटीए,
तो इवॉल्व अवे मतलब यहाँ पे क्या होता है, विकास करना, और इवॉल्व अवे मतलब उस विकास करके आगे निकल जाना, है ना। तो किस चीज़ से, एफटीए, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होते थे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हम उनसे अब आगे निकल चुके हैं, एंड डिस्कवर्ड अ बेटर अप्रोच टू ट्रेड, और एक नया तरीका, डिस्कवर मतलब खोजा, और एक नया अच्छा बेहतर तरीका हमने ट्रेड करने के लिए खोजा है। अब वो कौन सा है, एम्फेसाइजिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इवॉल्व फ्रॉम एफटीएस, है ना। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं यूएस अप्रोच है, यूएस अप्रोच, राइट। तो ऐसे लिखते हैं इवॉल्व फ्रॉम एफटीए। अब चूंकि यूएसए एफटीए से इवॉल्व कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूएस इवॉल्व कर चुका है, आगे निकल चुका है, तो उसने और बेहतर क्या किया है कि एम्फेसाइजिंग ऑन रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग, राइट, रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग। तो ये ऐसे किया इसने, ठीक है। रीशोरिंग करना मीन्स क्या होता है, जैसे रशिया मान लो, जैसे इंडिया या जैसे यूएस की जो भी मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं जो कि रशिया में हैं, ठीक है, और वहीं से उनका प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ होता है। तो रीशोरिंग करना कि अभी रशिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि इंडिया शिफ्ट हो जाओ, है ना, अपनी कंपनी को बोलेगा इंडिया शिफ्ट हो जाओ। जैसे चाइना के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं है तो बोलेगा आप इंडिया में शिफ्ट कर लो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह, ठीक है। फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग मतलब वही सेम टू सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे वर्ड्स को जब अगर आप एग्जाम में लिख सकते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। एंड prioritizing labor rights and climate friendlier production over craven and mistaken globalization। और क्या कर रहा है, ये प्रायोरिटाइज कर रहा है, मीन्स ये प्राथमिकता दे रहा है, किसको दे रहा है, जो लेबर राइट्स हैं, ठीक है, लेबर राइट्स को ये प्राथमिकता दे रहा है। देन क्या है, एंड क्लाइमेट फ्रेंडलियर प्रोडक्शन ओवर क्रेवन एंड मिस्टेकन ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये एफटीए को छोड़ के इन सारे मुद्दों पे यूएस ध्यान दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें चीजें ऐसे समझनी है, ओके। तो ये मेन बॉडी में हो जाएगा हमारा। दिस पॉलिसी हैज मेनी स्केप्टिक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में उथल पुथल आती है, स्केप्टिक्स है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, एट होम और अब्रॉड, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी, अब्रॉड मतलब यूएस से बाहर भी, और मतलब यूएस के अंदर भी, कि यार ये कैसी पॉलिसी है, पर्टिकुलरली सिंस इट इग्नोर्स ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स कुड बी रोबस्टली एड्रेस्ड इन अ रिवैम्प्ड एफटीए। तो मतलब यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहने का मतलब ये है कि यूएस को ये नई पॉलिसी जो है अडॉप्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मुद्दे हैं इनको एफटीए, इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है। बट एनीवेज यूएस का ये अप्रोच, तो हमारे काम का ये है कि ये जो है मतलब 3-4 चीज़ें यूएस ने निकाली हैं तो इनसे करेंगे। नाउ अब क्या है कि ये इन द मोमेंट, या so it is the moment for the US administration to meet India halfway in its trade policy before the strategic side of the relationship leaves the trade side much further behind। तो अब ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक साइड जो है इस रिलेशनशिप का, ठीक है ना, वो मतलब उसको कहीं पीछे ना छोड़ दें, ये कि मतलब ट्रेड साइड जो है, जो मतलब ट्रेड है वो पीछे छूट जाए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस हो जाए, ठीक है। There were important results from Mr. Modi's state visit in resolving 6 disputes under the World Trade Organization। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की हैं और जिनको इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया है, राइट। वो सारी चीज़ों को देखते हैं हम, ओके। सो लाइक वाइज वी कैन मेक थिंग्स बेटर एंड वी कैन मेक सम सेंस कि यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का क्या मतलब है, राइट। Then WTO building on these wins and looking to opportune moments ahead following national elections in both countries in 2024, trade negotiations on both sides must be tasked with a more ambitious mandate by the leaders। तो इसका कुछ हमारे लिए कोई काम का नहीं, मतलब कहने का ये है कि जो ये WTO में जो हमारी इंडिया की जीत हुई है, जो हम लोग ने जितने भी हमारे मुद्दे थे उनको सॉल्व कर लिया है, तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छे मूवमेंट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में, यूएस और इंडिया में 2024 में इलेक्शंस ड्यू हैं, ठीक है ना। और दोनों साइड के जो निगोशिएटर्स हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो इन पे निगोशिएट करते हैं, उनको बहुत सारा काम दे दिया गया कि आप एक एम्बिशियस मैंडेट, मतलब एक अच्छा जनादेश भी लेकर के आइए, ठीक है, कि जिसकी वजह से और आगे प्रोग्रेस हो सके, राइट। तो ये हमारे काम का नहीं लिखने का। वी कंटिन्यू टू we have to just make it a little bit, yeah, so we continue to track India's progression in negotiating FTA with its other trading partners through our work at the Atlantic Council। तो यूएस बोला है कि हम अटलांटिक जो हमारी काउंसिल है उसके थ्रू हम इंडिया की जो भी मतलब आगे उन्नति हो रही है, ठीक है, उसको हम जो है देख रहे हैं कि एफटीए के अंदर इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इंडियाज अग्रीमेंट टू डेट फॉल फार शॉर्ट ऑफ द यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड। तो यूएस का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, यूएस का गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि जो यूएस का जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है बेसिकली, तो इसको यूएस बोलता है गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसके साथ जो यूएस का जितना अच्छा होता है ट्रेड, ठीक है ना, जो ह्यूज वॉल्यूम का ट्रेड होता है,
उतना इंडिया के साथ नहीं होता। तो इसलिए बताया कि अभी तक जितने भी अग्रीमेंट हुए हैं उनमें ये मतलब आज तक जितने हुए हैं अग्रीमेंट उसमें बहुत फॉल शॉर्ट बहुत कम मतलब होता है। तो ये हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट है जिसपे हम आगे और बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। So likewise we can add these kind of things and we can make some sense things better. Okay, now even in the sensitive areas of agriculture, India has shown surprising readiness to gradually open its market when offered opportunities to win concessions in return through FTAs. तो इंडिया को अगर FTA के थ्रू अगर इंडिया FTA साइन करता है और उसको अच्छे कंसेशंस मिलते हैं तो इंडिया एग्रीकल्चर जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उस डिपार्टमेंट में भी इंडिया मतलब जो है रेडी है स्लोली स्लोली अपने मार्केट को ओपन करने के लिए, राइट। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया इन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑब्टेन्ड इंपॉर्टेंट गेन्स इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख लेंगे हम, है ना, इन दी ये लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें इंपॉर्टेंट गेन्स कौन कौन से हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए हैं इंडिया के साथ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने जो उसने साइन किया है, तो उसमें क्या क्या हुआ है दैट वील हैव टू सी, राइट। Australia in the economic cooperation and trade agreement obtained important gains in the Indian market for wine, ठीक है, wine, wool, sheep meat, okay, among other goods, okay, बस इतना है कि हमारे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा इन चीज़ों के साथ ट्रेड हो रहा है, राइट। And then among other things, while India won nearly duty free, so India won nearly duty free access to Australian market, इसके बदले में इंडिया को ड्यूटी फ्री मार्केट मिला, राइट। देन the US and India have been able to agree to transactional concessions in their respective markets, ठीक है ना, that is for mangoes and pomegranates मतलब अनार, ठीक है ना, for India in exchange for cherries and hay and pork for the US। तो अब US और इंडिया के बीच में ये हुआ तो जिसकी वजह से ये दोनों लोगों ने ये चीज़ें एक्सचेंज की, इनके बदले में ये दो, उसके बदले में आपको ये देता हूँ। मतलब क्या है कि इंडिया और यूएस मतलब उन्होंने एक ऐसा मतलब कंसेशंस मतलब साइन किया साथ में कि उन दोनों के मार्केट में से इंडिया से क्या होगा मैंगोज और पॉमग्रेनेट्स, ठीक है ना, वो एक्सचेंज किए जाएंगे। वो एक्सचेंज क्यों किए जाएंगे, क्योंकि हमें मिलेगा यूएस से क्या मिलेगा, हे मिलेगा, ठीक है, पोक मिलेगा एंड चेरीज, राइट। सो ये बायलेटरल जो ट्रेड पॉलिसी है ना, थ्रू बायलेटरल ट्रेड पॉलिसी फोरम इवन विदाउट एन एक्टिव फ्री ट्रेड निगोशिएशन, राइट। तो इस तरीके से थ्रू द बायलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप ऐसे करके हम इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अभी यू माइट बी फीलिंग दैट क्या ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट आप देखिए फिर भी ये 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन। तो यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ऑन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वर दे टू एम्बार्क ऑन अ फ्री ट्रेड निगोशिएशंस, तो अब यहाँ पे ये लिखा ना वर दे टू, सो वर दे टू, ओके, वर दे टू एम्बार्क मतलब है कि अगर अगर इंडिया और यूएस को, ठीक है, दोनों को एम्बार करना होता, मतलब एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के निगोशिएशंस पे जाना होता, मतलब अगर इंडिया और यूएस फ्री ट्रेड निगोशिएशंस को आगे बढ़ाना चाहते, ये मतलब है यहाँ का, ठीक है। we could expect more extensive agreement on the agricultural sector writ large। तो writ large मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, फुल क्लियरली एकदम डिफाइंड, ठीक है। तो अगर ये लोग एफटीए के अंदर इंडिया और यूएस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करते हैं तो इसमें जो अग्रीमेंट्स निकल के आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत स्पष्ट होते हैं, इन एडिशन टू दी फुल रेंज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड फैसिलिटेशन ऑफ हायर लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे की कंट्री में हो सकता था, राइट। द मोदी स्टेट विजिट should be a starting point for a more ambitious trade agenda going forward। तो ये जो मोदी जी की स्टेट विजिट है ये एक तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी जो एक मतलब हमारा हो सकता है ट्रेड एजेंडा जो आगे चल के होगा इसके साथ, राइट। यूएस एंड इंडियन ट्रेड नेगोशिएटर्स ऑलरेडी नो हाउ टू गो स्मॉल एंड इवन अचीव रिजल्ट्स अलोंग द वे। और यूएस और इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कैसे छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम आगे जाकर के बड़े बड़े रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, राइट। बट द ट्रेड रिलेशनशिप डिजर्व्स मोर अटेंशन एंड अ स्ट्रॉन्गर मैंडेट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ बोथ द बाइडेन एंड मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अटेंशन डिजर्व करता है, ठीक है, ज़्यादा उसको ध्यान देने की आवश्यकता है दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। With greater ambitions, the often mentioned target of $500 to $600 million in bilateral trade by 2030 can easily be attained and surpassed. The sky is the limit for the partnership of the century। तो बताया जा रहा है कि जो ऑफन हम लोग ये देखते हैं कि अगर जितनी भी क्षमता है दोनों कंट्री के बीच में अगर उतना ट्रेड किया जाए तो ये $500 to $600 बिलियन हो सकता है, राइट। तो ये एक हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा पॉइंट होगा कि जिसको हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम इसको मेन बॉडी को ऊपर कर दें थोड़ा सा, राइट, एंड देन इसको ऐसे कर दें, ओके, एंड देन ये यूएस अप्रोच टाइप ऐसे कर दें। अब यहाँ से ऐसे करके हमने ये कर दिया। अब आप इसको देखिए, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आप देखो ये मेन बॉडी है, ये देखो, और यहाँ से कंक्लूजन है। 3-4 पॉइंट्स हैं सिर्फ ये, 3-4-5 पॉइंट्स, राइट। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, सो व्हाट यू नीड टू डू, रीड दीज क्वेश्चंस अबव, राइट।
any of the questions, okay, you'll have to write the answers from this stuff only, okay, from this particular stuff only, because this stuff has been taken from here only, right? So if you're able to write, it is like 100 words answer also, right? So that will be like a very good start, right? So if you start writing things like that, right, you definitely will improve for sure, right? और इस एग्जामिनेशन के कंपटीशन में यू विल कम, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। अगर आप रीड करते हैं और उसको रख देते साइड में, देन यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर बात है, राइट? सो आप स्टार्ट करिए, इसको लिखिए, और देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल, यू कैन सेंड योर आंसर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल, ओके? सो आई विल बी डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।